बाजार का अपडेट आपको दें। बाजार में आज जोरदार एक्शन देखने को मिला। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में चौतरफा खरीदारी रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 350 अंकों की मजबूती के साथ 65,931 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 90 अंकों के उछाल के साथ 19,783 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी सेंचुरी लगाकर 43,680 के पार बंद हुआ। मेटल, रियल्टी, फार्मा और एनबीएफसी शेयरों से आज मिला बाजार को सपोर्ट। बाजार की तेजी में कौन से बड़े सेक्टर्स का रहा सबसे ज्यादा योगदान, कहां सबसे ज्यादा रही गिरावट, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर। देखिए, आज मार्केट में आप निफ्टी देख लीजिए या निफ्टी बैंक देख लीजिए, 0.2%, 0.5%, 4% के आसपास की आपको तेजी आती हुई दिखी। हालांकि अगर आप देखें मिड कैप या स्मॉल कैप में, वहां पर कई सारे स्टॉक्स में आपको कंपैरेटिवली बढ़िया तेजी आती हुई दिखी। अगर निफ्टी गेनर्स की स्पेसिफिकली बात की जाए तो एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनियां हैं जहां पे आपको जो टॉप गेनर्स की सूची में रहे। वही लूजर्स की बात करें तो कोल इंडिया, ओएनजीसी, बीपीसीएल, कुछ ऐसे स्टॉक्स रहे जहां पर गिरावट आती हुई दिखी। कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में? डीसीएक्स सिस्टम लगभग 12.5% की तेजी आती हुई दिखी। आप रेलवे से जुड़ी सारी कंपनियों की बात करें, जिसमें आप टीटागढ़ रेल सिस्टम की बात करें, वहां पर भी अब तो खबर तो आई सही, उसी के साथ साथ 7% की तेजी आती हुई दिखी। बीईएमएल भी 7% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखा। वही टालब्रेज ऑटोमोटिव की बात करें, वहां पर भी आपको लगभग 14% के आसपास की बढ़िया तेजी आती हुई दिखी। टॉप गेनर्स अगर निफ्टी के अलावा देखे जाएं तो उसमें आपको टेक्नोक्राफ्ट, रैलीज इंडिया, फेम इंडस्ट्रीज और कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर अच्छी खासी तेजी आपको आती हुई दिखी। और अगर टॉप लूजर्स की कैटेगरी देखी जाए निफ्टी के अलावा तो उसमें केपीआईटी टेक, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प, थर्मैक्स और अपोलो माइक्रोसिस्टम जैसी कंपनियां हैं जहां पर गिरावट आती हुई दिखी। हालांकि कुछ स्पेसेस जैसे रेलवेज हुआ, वहां पर आपको कंपैरेटिवली अच्छे खासे गेन्स आते हुए दिखे। और मिड कैप या स्मॉल कैप में कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे आपको अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखी। और साथ ही अरमान से ये भी जानते हैं कि नवंबर में अब सीमेंट कीमतों का ट्रेंड कैसा है। देखिए, सीमेंट कंपनीज पर आपको फोकस रखना है क्योंकि अक्टूबर में जो तेजी हुई उसके बाद नवंबर में आपको प्राइस में गिरावट आती हुई दिखी। पूर्व सेंट्रल देख लीजिए, वहां पर भारत में 6 रुपए प्रति बोरी, पश्चिम में 12 रुपए, उत्तर में 13 रुपए प्रति बोरी में गिरावट आती हुई दिखी। अब क्या रहे कारण? एक तो फेस्टिवल सीजन में कमजोर डिमांड रही और उसी के साथ साथ जो स्टेट इलेक्शंस है उसके चलते भी डिमांड में कमजोरी आती हुई दिखी। अब अक्टूबर में अच्छी खासे भाव बढ़े थे, लगभग 50 रुपए प्रति बोरी के आसपास जो है भाव बढ़ते हुए दिखे थे। उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट आती हुई दिखी। हालांकि स्पेसिफिकली अगर आप देखा जाए तो दक्षिण में, क्योंकि भाव वहां पर भी कंपैरेटिवली लेट बढ़े थे और थोड़े कम बढ़े थे, उसके चलते इस बार अगर आप देखें नवंबर में दक्षिण में भाव जो है वो स्टेबल रहते हुए दिखे। और उसका कारण यह है क्योंकि एक तो दशहरा के बाद वहां पर कंपैरेटिवली अच्छी डिमांड आई और उसी के साथ साथ जो नई प्रोजेक्ट जो लॉन्च होते हुए दिखे उसके चलते भी डिमांड में सहारा मिला। और वहीं कई अगर आप देखें भाव भी आपको अच्छे खासे सहारे के साथ आते हुए दिखे। हालांकि नवंबर में अक्टूबर की तेजी के बाद सीमेंट के भाव में गिरावट आती हुई दिखी।